100 रुपया देने में, 100 रुपया तो छोड़िए, जुमराती देने में बाप की बहुत आने लगती है। जहाँ जुमरात आया 100 बच्चे मकतब में पढ़ रहे हैं और जुमरात के दिन 10 रुपए देने का वक्त आया फिर बच्चे गायब हो गए। जहाँ मौलाना साहब जुमराती मांग लिए, ई मौलाना के भगाई कान में नखो। कहाँ से तकदीर बदलेगी, कहाँ से मुआशरे में आप इनकलाब आएगा। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत इतनी मर चुकी है। तालीम वो तालीम जिसको अल्लाह के नबी ने, जिस कुरान को पढ़ने पढ़ाने पर दुनिया के अंदर ये बशारत दे दिया, इल्म दीन को सीखना, कुरान को फैलाना सबसे अच्छी चीज है। कुरान को फैलाने वाले सबसे मोहतरम और मुकर्रम इंसान है। उस तालीम की अहमियत मुसलमानों की निगाह में ये रह गई कि जुमराती देने के लिए 100 रुपए खर्च करने के लिए बाप की मौत आती है। अगर 100 रुपए आप मांग लीजिए ना, ऐसा लगता है पूरा नगरी का खर्चा वही उठा रहा। और माशाअल्लाह स्कूल में 4000 रुपए हर महीने 1 तारीख को कारी अंसारुल्लाह साहब को दे रहे हैं और बड़े खुशी से दे रहे हैं। आने वाले अलग दे रहे हैं। मुसलमानों, अपने आप को बदलना होगा। जब तक नहीं बदलोगे, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौम हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जब तक कौम खुद अपनी हालत को बदलने की फिक्र नहीं करता। इसलिए अपने आप को बदलाव लाओ। आज ये कोशिश करो, अपने अंदर तकदीर पैदा करो। दादा पर दादा के दादा पर दादा के यहाँ से चलते आ रहा, हम नहीं देवो तो क्या, तो नहीं देवो। कब तक चलेगा ये? मरने के बाद कहाँ जाओगे? मरना भूल गए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूछ लिया, तुम्हारी वजह से एक इमाम, एक मौलवी बर्तन बेचने के लिए मजबूर हो गया था। क्या अल्लाह जूता नहीं मारेगा? सर पर अल्लाह जूता मारेगा, फंस जाओगे वहाँ क़यामत के दिन। इसलिए दोस्तों, मेरी बातें कड़वी हो जाती है, मैं मजबूर हूँ, बोल रहा हूँ, बड़ा संभल के बोल रहा हूँ, इशारे किनारे बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आपको मेरे इशारे और किनारे की बात समझ में आ जाए। खुदा करे मेरी कौम को इस नुक्ते को, मेरी कौम इस नुक्ते को समझ जाए। कोशिश करो अपने बच्चों को, जहाँ पर स्कूल मीडियम की गोद में आप बैठाते हो, ABCD जहाँ पर वो सीखता है, वहीं पर कोशिश ये करो अल्लाह के नाम को उसके जुबान पर रटाओ। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। एक तरफ कुरान पढ़ाओ, दूसरी तरफ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। हिज अल्लाह तबारक ओनली, एक तरफ कुरान पढ़ाया जाए, दूसरी तरफ उसको ट्रांसलेट हो इंग्लिश में। दोनों तरफ कंपटीशन का दौर आ गया है। जिस मुश्तरका समाज में आप जी रहे हैं, ये मुश्तरका समाज, ये कंपटीशन का समाज है। आप इसमें वहीं पर तरक्की करोगे जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे। इसलिए कोशिश करो अपने बच्चों को ईमान की हिफाजत के लिए खुशी से हम उनको जो है अपने इमाम साहब को, मोहल्ले के अंदर बसने वाले जो मौलाना है, जो आलिम है, जो इमाम है, जो उलमा है, मुफ्तियाने किराम है, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा है, जो हाफिज है, खुशी से उनका सम्मान करो, उनको सर पे बैठाओ। नगरी कमेटी के लोगों, नगरी में बसने वाले तमाम बाशिंदों, मेरे इस पैगाम को याद रखो। आपको पता है ये इमाम, ये उलमा, ये इम्मा, ये इनका मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है। ईसाइयों के जो पादरी होते हैं, हजारों, उनको लाखों करोड़ों रुपए उनको हजारों सालों बाद में मिलता है। और यहूदी के जो सिनेगेग के लोग होते हैं, हजारों पाउंड महीने मिलता है। आपका जो मतलब चलाने वाले उलमा होते हैं, मदरसा चलाने वाले हाफिज कारी होते हैं, इनका ये 10-5 हजार रुपए में भीख मांग करके आपके बच्चों की ईमान की बात कर रहे हैं। इनको सर पे बैठाओ, इनको इज्जत दो। इसलिए सबसे ऊंची किताब को पढ़ाने वाले ये होते हैं, इसलिए इनका मकाम, इनका रुतबा बहुत बड़ा। आप इनको इज्जत दीजिए नहीं दीजिए, अल्लाह की निगाह में इनका मकाम घटने वाला नहीं है। बातें लंबी चौड़ी हो रही है दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ से मोड़ रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। दोस्तों और साथियों, आज आप देख रहे हैं दो मुख्तलिफ तरीके एडवर्टाइज के जरिए से, फिल्मों के जरिए से, आज उस मोबाइल स्क्रीन के जरिए से हमारे बच्चों के सीने पर ऐसा डाका डाला जा रहा है, इस बच्चों के ईमान, दिल में ईमान सलामत रहे, इन बच्चों के दिल में ईमान सलामत ना रहे, ये गारंटी नहीं दी जा सकती है। इसलिए मुसलमानों, कुरान ने आपको वार्निंग दे दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औ अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमान
बेईमानों, पेरेंट्स हो, जिम्मेदार हो, घर के पेरेंट्स हो, तुम्हारे घर में बाल बच्चे हैं, बड़े हैं, देखो या अय्युहल्लज़ीना आमनू बचाओ अपने आप को उस आग से, वालिकुन नारा, जिस आग में पत्थर भी ईंधन बनने वाला है, जन्नत में इंसानों को भी ईंधन बनाकर डाला जाने वाला है। पेरेंट्स हो ना, देखो तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, देखो तुम्हारे घर में जवान बेटियां हैं क्या पर्दे में है कि नहीं है, इसका ख्याल रखो। ये जरूरी बात है, अगर हमने जारी नहीं की आइंदा आने वाले वक्त में हमारा हाल बड़ा खतरनाक हो जाएगा। लोग ईमान छीनने पर मेहनत कर रहे हैं, अगर हमने दीन पर मेहनत नहीं की आइंदा आने वाले वक्त में हमारे दिलों से, हमारे बच्चों के दिलों से ईमान छीन निकाल लिया जाएगा। इसलिए आखिरी पैगाम जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये पैगाम है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले कोशिश करो उमैया लिल बला, हबीब लिल बला, कोई बलात हो, कोई भी इदारे यहाँ पर चलते हो, अतराफ में हम नफरत के बोल नहीं बोलेंगे, हम एक दूसरे के लिए मोहब्बत के बोल बोलेंगे। कोई भी इदारे हो उस इदारे में मोहब्बत की ऐसी खुशबू को भरेंगे, ऐसे अतर को भरेंगे जो उस समाज में, माशरे में, सूबा में, जिला में ये पैगाम जाए। मदरसे चलाने वाले हो तो ऐसे हो। इसलिए दोस्तों और साथियों, मैं तमाम लोगों को ये पहला पैगाम देता हूँ, दूसरा पैगाम ये देता हूँ, दूसरा पैगाम ये है दोस्तों और बुजुर्गों, अपने उलमा के, मदारिस के मकातब चलाने वालों के, अइम्मा के, उलमा की इज्जत करो। इससे क्या होगा, अल्लाह आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत करेंगे, ईमान की हिफाजत होगी। अगर आपने एक इमाम, एक इम्मा, एक उलमा की तौहीद की, मसला बड़ा खराब हो जाएगा दुनिया में भी, आखिरत में भी। तो तीसरा पैगाम ये है दोस्तों और साथियों, मदरसा चलाने वाले हाफिज रमजान साहब हो, मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। और इतने उलमा को आपने स्टेज पे इकट्ठा पेश कर लिया है, स्टेज पे जगह नहीं है, छोटी पड़ गई है, ये जगह छोटी हो गई है। मैं इसके लिए मुझे खुशी हो रही है, इतने बड़े आलिम को आपने उतार दिया है। मैं तमाम लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे 5 मिनट दिया गया था, मैं 10 मिनट ले लिया हूँ। मैं इसके लिए माजरत चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सबों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे दानिश भाई सहाफी यहाँ पर मौजूद है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेट आए, दोस्त आए, इंतहा हो गई इंतजार की, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को सलामत रखे, अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को शाद रखे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।